मैं पिछले कई सालों से सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने HIV की फील्ड में काम की है, मैंने TB के फील्ड में काम किए है और बहुत साल इन बीमारों के बीच में रहा हूँ और उनके बीच में काम किया है। और मैं जब HIV की फील्ड में काम करता था और किसी भी व्यक्ति को देखता था तो मेरे मन में ये आता था शायद इसको इस कारण से हुआ होगा, इस कारण से हुआ होगा, ये कारण से उसे HIV हुआ होगा। फिर कभी जब मैं TB के उसमें काम करता था तो फिर मैं लोगों को देखता था और सोचता था कि अरे ये कारण से इन्हें TB हो गया होगा, ये रीज़न से इन्हें TB हो गया होगा। कई बार मैं पतले लोगों, दुबले लोगों को देख के सोचता था शायद इसे ये बीमारी है, शायद उसे ये बीमारी है। और ऐसा मैं ही नहीं परंतु बहुत सारे लोग जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। एक डॉक्टर जब वो लोगों को देखता है तो उसके पास में एक नज़रिया है लोगों को देखने के लिए कि वो किस तरीके से उनका खान पान है, किस तरीके से वो रह रहे हैं, शायद कोई बीमारी के शिकार है, शायद अलग अलग। एक काउंसलर उसके पास में एक नज़रिया है कि वो लोगों को जब देखता है, लोगों से बात करता है, तब उसे समझ में आता है कि इनको ये तकलीफ़ है। चलते फिरते मैं और आप मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो भी चलते फिरते लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं कि अरे इन्हें इसकी ज़रूरत है, इन्हें उसकी ज़रूरत है। हर एक जन, हर एक प्रोफेशनल, हर एक व्यक्ति, एक पास्टर भी अलग नज़रिया रखता है अपने लोगों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति और उसकी कलीसिया में जो लोग हैं उनके प्रति। बहुत सारे लोग, एक टीचर है वो अपना एक नज़रिया रखता है कि जब वो पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को जब वो देख रहे हैं किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो हर एक जन अपना एक नज़रिया रखते हैं। यहाँ पर मेरे पास में बाइबल में मुझे एक पद मिला है जहाँ पर चेलों ने एक व्यक्ति को देखा और उसके बाद में उसको देखने के बाद में वो यीशु के पास में अपना नज़रिया रखते हैं। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। ये घटना है यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय और वचन 1 से लेके। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है और इसको देखकर चेलों ने अपना एक नज़रिया बनाया और वो नज़रिया वो इस तरीके से कहते हैं। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और वचन 1 से हम पढ़ते हैं। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा है। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने यह या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। चेलों ने एक नज़रिया रखा, चेलों ने एक बात रखी और उस बात को यीशु के सामने रखा। जैसे मैंने बताया ना कि मेरा एक नज़रिया था, मैं इस तरीके से लोगों को देखता हूँ। आप में से भी, हम में से बहुत सारे लोगों का एक नज़रिया है। जब हम देखते हैं कुछ लोगों को तो हमको ऐसा लगता है अरे ये पापी हैं, इन्होंने पाप किया, शायद इसके कारण ये बीमार है, इसके कारण ये तकलीफ में, इसके कारण ये मुसीबत में। हम में से हर एक जन का एक नज़रिया होता है और हम उस नज़रिए को लोगों के ऊपर थोपते हैं कि हाँ ये शायद ये इसलिए गरीब है, ये इसलिए मुसीबत में है, या ये इसलिए प्रॉब्लम में। और हम हर एक जन इसी प्रकार से लोगों के बारे में सोचता है, इसी प्रकार से अपने सुझाव को लोगों के ऊपर रखता है। लेकिन परमेश्वर का एक अलग नज़रिया, परमेश्वर का एक अलग बात है, परमेश्वर की एक अलग ताकत है जिसके कारण से वो लोगों को देखता है जिस तरीके से वो देखता है। यहाँ पर चेलों ने कहा कि इनके बाप ने या माता पिता ने या इन्होंने पाप किया जिसके किसके कारण ये जन्म से अंधे। पर यीशु ने सही रीति में उत्तर दिया कि ना तो इसके माता पिता ने पाप किया ना ही इसने पाप किया, पर ये इसलिए है कि इसके द्वारा परमेश्वर, ऐसा लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम प्रकट होने के लिए ही बहुत सारे लोगों का जीवन उस तरीके से रहता है। मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। मैं अब समझ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं समझता था, अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि क्यों ज़िंदगी में कुछ लोगों के ऊपर इतनी मुसीबतें आती है या मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आती है। या मैं देखता हूँ कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं, बहुत तकलीफ़ों में होते हैं, कुछ लोगों के कोर्ट केस सालों से चल रहे हैं, कुछ लोग अपने रिश्ते निभाते निभाते थक रहे हैं, उनके रिश्ते नहीं बन रहे और बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में पड़ रही है। यहाँ पर ये व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है।
बहुत मुश्किल है। अंधे व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता है, हर पल उसे ठोकर लगती है, हर पल उसे धोखा मिलता है, हर पल लोग उसे लूटते हैं, हर पल पता नहीं कौन उसके साथ में क्या करे। बहुत सारे स्ट्रगल उसने देखा। यहाँ पर वो कैसा है कि जो जन्म से अंधा है और बड़ी तकलीफ़ों में, बड़ी मुसीबतों में, बड़े उसमें है, और लोगों ने उसके प्रति एक नज़रिया रखा है, लोगों ने उसके प्रति एक नज़रिया रखा है, और वो कह रहे हैं उस नज़रिए के हिसाब से उसके शायद इसने पाप किया, उसने पाप किया, इसके कारण शायद ये हुआ, या ये इन्होंने गलती की, इसके कारण। हम भी कई बार ऐसा करते, मैं भी एज ए पास्टर, एज ए लीडर, मैं बहुत बार लोगों को जज करता हूँ, और ये आज मैं कबूल करता हूँ कि नहीं प्रभु, आपकी महिमा के कारण होने के कारण बहुत सारी चीज़ें होती है आपकी महिमा करने के लिए। आज मुझे याद आता है कि फिरौन के मन को कठोर करने वाला भी परमेश्वर था। बहुत सारी चीज़ें जब मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि नहीं, कुछ जो काम है, यीशु ने कहा ना तो इसके पिता ने पाप किया, ना इसने पाप किया, पर इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। और वो काम आप आगे पढ़ते हैं तो यीशु उसे चंगा कर देते हैं। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो तकलीफ़ है, आप सोच रहे हैं कि इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, पाप के कारण हुआ, मेरी गलती के कारण हुआ, हो सकता है, लेकिन उससे परमेश्वर महिमा करता है। यहाँ पर यीशु ने वही किया। ना तो उसने पाप किया, ना उसके माता पिता ने पाप किया, पर इसलिए हुआ कि उससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यीशु ने आगे लिखा है कि यीशु ने क्या किया, आगे हम पढ़ते हैं। मैं आगे और आपको इसके बारे में दूसरे पार्ट में सिखा सकता हूँ कि कैसे यीशु ने उसे चंगा कर दिया, और उसके आगे बहुत सारी बातें हुई जहाँ पर बहुत सारे वाद विवाद हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन यीशु ने उसे चंगा कर दिया। तो आज आप और मैं, हम जो सीखते हैं आज के इस भाग में, हम ये सीखते हैं कि कुछ भी तकलीफ अगर आपके जीवन में है, आज मैं आपके जीवन में घोषित करता हूँ कि उससे परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। आज जिस भी हालत में है, अगर आप बीमारी में, आप तकलीफ में, आप मुसीबत में हैं, आपके ऊपर कर्जा है, आपके पास रोजगार नहीं है, कोई बात नहीं, यीशु सही समय पे आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि उसने जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। आज यीशु आपके जीवन के आसपास से जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, और बस आपको देख लिया, बस आपको देख लिया, आपको देख लिया है, और यीशु आपके जीवन में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। आज जब मैं प्रार्थना करूँगा, मैं घोषित करता हूँ, आइए प्रार्थना करते हैं, मैं घोषित करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें देख लिया है, आपने हमें देख लिया। लोगों ने हमें देखा और उनका नज़रिया ऐसा था कि वो हमें जज कर रहे थे, हमारा न्याय कर रहे थे, हमें कह रहे थे तेरे बाप ने, तेरी माँ ने, तूने पाप किया जिसके कारण तेरे ऊपर ये मुसीबतें आई। पर आप मुझे और हमें हमारे पापों के कारण हमारा न्याय नहीं करते प्रभु, पर आप हमें देखते हैं और आप हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करते हैं। आज मैं घोषित करता हूँ, अगर आज कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, सालों से लड़ रहा है, सालों से स्ट्रगल में, यीशु के नाम से उसके जीवन की तकलीफ़ों को दूर कीजिए। प्रभु यीशु, आप चंगाई भरा हाथ लेकर आइए उन बहनों के ऊपर, उन भाइयों के ऊपर जो बीमार है, बिस्तर पर लेटे मेरी बातों को सुने। यीशु आज चंगाई लेके आई। यीशु मसीह, आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आपने चंगाई दी है, और मैं घोषित करता हूँ आप चंगा कर रहे हैं उन सभी को जो बीमार है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर आज कोई बेरोजगार है, आज आपने उसे देख लिया है प्रभु, आप आज उसके हर एक प्रकार की बेरोजगारी को दूर करेंगे। किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं, यीशु के नाम से उन रिश्तों को जोड़ दीजिए, उन रिश्तों को जोड़ दीजिए प्रभु, उनके रिश्तों को मिला दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई बेटा अगर भटका है, कोई बेटी भटकी, बहुत दूर चली गई, यीशु के नाम से घोषित करता हूँ आप उसे लेके आइए प्रभु, आप उसे पास में लेके आइए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आप अपनी महिमा सबों के ऊपर लेके आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हर एक प्रकार के नए कार्य, अपनी महिमा हमारे लोगों के ऊपर होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।